नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का जो हुआ है आर का 11 फरवरी में, उस फर्स्ट पेपर का एनालाइज करने वाले हैं। आपके कितने सही बैठ रहे हैं आप अपने पेपर से मैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन का कह नहीं सकते, इधर हो सकता है, वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस आंसर को सही मानेगा। तो देख लेते हैं कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है जो फर्स्ट नंबर था, प्रथम मानव निर्मित रूबी रेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है ए। इसमें जो ए आंसर है ना वो सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। आप मैच कर सकते हैं कि आप कितने सही बैठ रहे हैं। प्रश्न 2 जो है 2 है, जिससे बंद शीशे की खिड़कियां एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाश से बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ए वाला राइट है। ए आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न 3 है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, नीचे दिए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है सी जो है सी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, इसमें ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 है, पाषाण के संदर्भ में ये वाला जो क्वेश्चन था 4, यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकल कर शुद्ध विलायक के विलय की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसमें दोनों ए और दो दोनों सही है, इसका आंसर ये वाला है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 5 कि 5 में कौन सा सही है। ये निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है बी ये वाला, ये आंसर सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित पर विचार कीजिए था इन्हें आप आवर्ती के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसमें कौन सा है। एक्सरे वाला जो है दृश्य किरणें वाला, इसमें कौन सा सही है। इसका आंसर है ए वाला सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 7। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है बी राइट है इसका। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 8, इसमें से कौन सा सही है। 8 वाला ये जो है विटामिन सी, रतौंधी, फोलिक अम्ल, बेरी, इसमें कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ए वाला राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9, इसमें से कौन सा सही है। प्रश्न 9 है, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, इसमें कौन सा सही है। इसका आंसर है सी दोनों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 10, चंद्रयान वाला जो था ये प्रश्न। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि चट्टानों के तात्विक संयोजक, इसमें से है सी। इसका सी आंसर सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, किसमें से कौन सा सही है। इसका आंसर जैसे इसरो क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मंगलयान के संदर्भ में, इसका आंसर है सी स्मार्ट, ये वाला जो है इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 12, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीक होने का कारण है, इसमें से आंसर है सी। इसका आंसर सी है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13,
मिनामाटा रोग का कारण है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर होगा डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो इसका आंसर है सी, ऑक्सलेट का क्रिस्टीकरण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। ये जो प्रश्न था, निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? भुक्ति विषय वीथी ग्राम वाला जो था, तो इसका आंसर ए राइट है। प्रश्न नंबर है हमारा 18। ये जो था क्वेश्चन, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रमा वारंगल के जो था काकतीय शासक वंश की जो चौथी स्वतंत्र शासिका थी। इसमें से कौन सा सही है? इसका ये दोनों सही है, इसके ए और दोनों, एक और दो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 19। इसमें से कौन सा सही है? ये जो प्रश्न था, सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिए। फुतुल सलातिन जो था, ये वाला फिरोज शाह तुगलक वाला, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20। जो ये प्रश्न था, मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर केवल बी था, केवल 1। इसका आंसर जो है बी वाला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। 21 जो है, इसका प्रश्न है भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन जो था 3 एम्पियर 2 एम्पियर वाला, इसमें जो है इसका आंसर है ए। इसका आंसर सी भी हो सकता है। अब देखो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा आंसर सही मानेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? ये वाला जो क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर, ये वाला जो था, इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें डी, इसका डी आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। फ्रेंड्स, ये सीरीज नंबर ए है। आप अगर आपको बी या कुछ और मिली है तो ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें प्रश्न नंबर है 24। देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। प्रश्न है बुरहान उल मुल्क सहात खान के संदर्भ में इसमें से कौन सा आंसर सही है? ये जो था अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, इसमें आंसर है सी, एक और दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए हैं। ये जो था अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। ये जो क्वेश्चन था, यहाँ सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है ये वाला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। 26 है
नीचे दो कथन दिए हैं। ये वाला जो था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में, ये जो क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर बी है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर ये है। फ्रेंड्स, जो आपकी सीरीज बी होगी उसमें जो ये दे रखे हैं ना ऑप्शन, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो देख लेना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27। बिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये जो क्वेश्चन था, वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें से जो ए है ना, वो राइट है, केवल 1। वे समाजवादी नेता तथा समाज सुधारक थे, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है वो वाला जो संवाद कौमुदी एवं बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो ए है ना, वो सही है। ए आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है, इसमें से ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 29। है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। यह जो क्वेश्चन था, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के रुझानपन को देखकर गांधी जी को ये विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए रुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें से जो ए है ना, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक हुआ था। ये जो था क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ए, बस केवल 1। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, तो ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 31। प्रश्न था, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लैक्स लॉ की अधिनियम था, बंगाल टेनिस अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो इसका आंसर है बी, 1 4 2 3। इसका आंसर ये वाला सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, तो उसमें से कौन सा सही है? इसका आंसर है बी, 1 और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर केवल बी, केवल 2 जो कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध, यह जो क्वेश्चन था, इसकी संदेह रखी, मैच करना है। स्थापना कब हुई थी? तो इसमें से जो इसका डी है ना, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए हैं। ये जो क्वेश्चन था, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो ए है ना, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ये जो था असम अरुणाचल जो है, इसमें जो आंसर है वो है बी, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम।
असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है निम्नलिखितों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रधान सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद जो दे रखे हैं, एक 136 उच्च न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो इसमें बताना है सही नहीं है, तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है मौलिक अधिकार, एक मिनट, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है बी, सी और डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य द्वारा चुनाव आयोग के परीक्षण में होता है। इसमें से वाला सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? प्रश्न नंबर 14 है, तो इसका आंसर है सी, संपूर्ण सर्वभूत संपन्न पंथनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक। ये वाला क्वेश्चन सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 41। प्रश्न है राज्य के नीति निधि तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है बी, ए और दो दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? एक मिनट रुकिए, इसका आंसर इसका आंसर है बी, एक और दो दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 43। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। वे संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं हैं। तो इसमें से आंसर है सी, केवल 2। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए उनको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो बैंक वाला राष्ट्रीयकरण था, तो इसका आंसर है ए, 1, 3, 2, 4। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 40, 98, यह जो था क्वेश्चन, तो इसका आंसर है सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 46। प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका डी जो है ना, कार्ल मार्क्स वाला, ये सही नहीं है, जो डी ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 47।
प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये जो योजनाएं थी कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें से कौन सा सही है? मैच करना है। तो इसका जो आंसर है वो ए है। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48। जो डांस आ गए हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी वाले जो हैं, सत्रिय, कथक, इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है बी। इसका जो बी है ना, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। डी का 2, हाँ 4, यही वाला सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 49। होर्नबिल पर्व है, सगाई पर्व है, राजहंस पर्व है, हेमिस पर्व है। तो इसका आंसर है सी। ये नागालैंड का है, हेमिस लद्दाख का है। डी का 3, यही है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 50। ये जो था चित्रकारी राज्य है, मधुबनी बिहार की है। ये जो था क्वेश्चन, तो इसका आंसर है डी। इसका डी ऑप्शन राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। ये चीन, जापान जो था, कोरिया, गणराज्य भारत, कौन से पदक वो करे हैं? ये वाला, इसमें जो है ए वाला सही है, जो ऑप्शन ए है, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है पिछवाई चित्रकला किस देवता संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, श्रीनाथ जी कृष्ण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा। प्रश्न है अनाज वाली फसलों के साथ, ये जो क्वेश्चन था, मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहने रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर या की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर ये है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ये जो था लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय, इसका क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसका आंसर ये है। डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 55। प्रश्न है भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। ये जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 56। प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के क्षण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षण के कारण खेत में मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम। ये जो अवनालिका वाला है, बौछारी, नलिका, परत, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ए वाला। 2, 3, 4, 1। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। प्रश्न है बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रभावित चरण के अंतिम चरण तक सही। ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रजनन बीज, आधारीय बीज, प्रमाणी बीज, केंद्रक बीज, तो इसमें से कौन सा सही है? आगे देख लेते हैं फ्रेंड। इसका तो नहीं पता क्या है, पर चलो आगे देख लेते हैं। 58 का इसमें बता देंगे कमेंट्स बॉक्स में कि आंसर इसका कौन सा है। 58 का देख लेते हैं।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और आर, ये जो है 50 वाला, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो ए है ना, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए सही की सही व्याख्या करता है, ये वाला सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 59। प्रश्न है, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? वन्य जीव संरक्षण जो था अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसके जो दोनों है ना, ये सही है, 1 और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 60। बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है। इसका आंसर है सी, पर्सनल वाला जो है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 61। इसका आंसर है ए, स्कंद आवर्त, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, ये वाला सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 62। ये जो क्वेश्चन था, आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तु और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक शर्त है। ये जो क्वेश्चन था, शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। 63। इसका आंसर है सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? जो कॉफी बोर्ड था हैदराबाद, रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड, चाय बोर्ड, तो इसका आंसर है ए, कॉफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 65। ये जो था एग मार्क वाला क्वेश्चन जो था, एग मार्क कृषि उत्पाद की गुणवत्ता का सूचक है। एग मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। ये जो क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर है वो है ए, केवल 1। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 66। प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में, तो इसका आंसर है केवल ए है, 1। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 67। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर है ए, ना तो 1 और ना 2। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 68। प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? इसमें 2 सही है, 1 सही है जो था। इसका आंसर है सी, 3 गुण सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 69। प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 70। प्रश्न है, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 71। प्रश्न है, एक सिलकारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, बिजली की खपत कितनी होगी? तो इसका आंसर है बी, 72 यूनिट। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 72। ये जो क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो इसका आंसर है सी, लॉर्ड मेयो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 73। प्रश्न है ये वाला, विषुवतीय बायोप सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोप है। विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 74। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बोल देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न है ये। प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी, केवल दो जो है ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 75। मैं इसका बोल देती हूँ। रूस में कुंजवास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्षेत्र कोयला और लोहे से समृद्ध है। ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 76। प्रश्न है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण। ये जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? फ्रेंड्स, इसका भी नहीं लगा, शायद रह गया है ये। चलो बता दें कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है 76 का। चलो आगे देख लेते हैं। 77 जो है, ये जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत जो था, तो इसमें से कौन सा आंसर सही? तो इसका जो है बी है ना, 2 और 4 दोनों बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 78। इस इंडिया स्मार्ट सिटी, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसकी मेज़बानी इंदौर शहर ने की थी। इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। तो इसका आंसर है बी, दोनों, ए और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 79। इस प्रश्न 79 है। प्रश्न है, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा है। जो ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है डी आंसर है इसका। ए, अरे एक मिनट डी है ना। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 80। प्रश्न है, शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। जो क्वेश्चन था, गजनी, फरगना, कांधार, समरकंद, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है सी, 2 और 4। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 81, जनगणना से है ये भी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। ये जो क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है सी, 31.8। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 82। प्रश्न है 82। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेगापोलिस शब्द का, तो इसका आंसर है जीन गोटमैन ने। तो इसका आंसर ए सही है। आगे देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर है 83। प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ए और दो दोनों सही हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 84। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। रीगा, ये जो था, ज्यूरिख, रोटरडैम, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी, 2 और 4। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 85। प्रश्न है आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। झूमिंग जो थी, ये मिल्पा, लंदाग। तो इसका आंसर है केवल बी, 2 वाला जो है जोड़ा सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 86। प्रश्न है कंपाला राजधानी शहर और देश, किंगाली, खार्तूम। तो इसका आंसर है सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 87। वो जो था पर्वत वाला क्वेश्चन, पर्वत महाद्वीप, एंडीज, अल्ताई, आल्प्स, अपलेशियन। तो इसका आंसर है सी, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 88। क्वेश्चन है भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। इसका आंसर ए वाला राइट है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए सही की व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 88 है तो 89 है। प्रश्न नंबर, मैं प्रश्न बोल देती हूँ, इसका नंबर कट गया है। प्रश्न है भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिम राज्यों में की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी, यह जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर है सी, सी वाला। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, आर वाला असत्य है। हाँ, ये वाला है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 70, नहीं 90। प्रश्न 90 है ये वाला। उसमें तो कथन कारक दे रखे हैं कि प्रश्न है ये बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। भारत में के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी के प्राकृतिक रूप पर निर्भर हैं। जो वाला क्वेश्चन है, तो इसके ए जो है ना, ये राइट है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर सही की व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 91। प्रश्न है पश्चिमी घाट विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, जैसे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो इसका आंसर है बी, पहले आएगा थाल, फिर भोर, फिर पाल घाट। थाल, भोर, पाल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 92। प्रश्न है कोयला आधारित बिजली संयंत्र, ये जो था खरगोन, कोरबा, कुडली राज्य में स्थित जो थे ये, तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। कर्नाटक, छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 93। प्रश्न है तेल शोधन शाला राज्य बरौनी, ये जो था क्वेश्चन 93। इसका आंसर है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 94। प्रश्न है
कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले की विशाल भंडार हैं। तो इसका आंसर है केवल 2। इसका ऑप्शन सी राइट है, केवल 2। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 95 है। यूरोप में राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, 2, केवल 2। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 96। प्रश्न है कौन सा मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? ये जो था, तो इसका आंसर है डी, श्रीकाकुलम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 97। प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ते के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ए, राजस्थान। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 98। ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी और यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर है बी, 1 और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 99। प्रश्न है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 100। प्रश्न है RR और गूंगाबाई काठियावाड़ी को क्रम से 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रॉकेटी द नंबी, ये वाला जो था क्वेश्चन, तो इसका आंसर है बी, दोनों सही है। इसके ए और 2 दोनों सही हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 101। प्रश्न है प्रख्यात सांख्यविद VR राव का निधन। ये जो था क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक, हरित क्रांति के जनक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, 2 4 नहीं सॉरी 2 3 1 4, 2 3 1 4। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 102। प्रश्न है जय वर्मा सिन्हा, मनोज नाथ, श्रेथा थाविंस, जो है इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। डी है इसका आंसर। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 103। दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा सही सुमेलित है? चीनी मंदिर जो था, ये देवी पाटन मंदिर, समस्तपुर पक्षी विहार, अमेठी। बताना कि कौन सा सही है। इसका आंसर है डी, बामनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 104। राष्ट्रीय पुस्तक मेले के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, 1 और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 105। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है सी। ए जो है ए जो है सत्य है, किंतु आर असत्य है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 106।
ये प्रश्न है 106। रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंचने की गारंटी सुनिश्चित करता था। ये वाला जो रूस और चीन मिलकर अमेरिका। इसका आंसर है डी। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 107। ये 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का खुफिया संगठन है। ये स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 108। प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में से कौन सा प्रतिभागी मुखिया सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है सी, ब्राजील जोको विडोडो। आगे देख लेते हैं 109। यह अन्नू रानी पाउल चौधरी जो है, इसमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 110। प्रश्न है ये जो था महत्वपूर्ण दिवस थे और दिनांक विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, वन्यजीव दिवस ये जो था। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 111। गांजा पट्टी के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है सी, ए और दो दोनों। आगे देख लेते हैं। अब प्रश्न उसके आ गए हैं रीजनिंग के 112। इसका आंसर है 1। आगे देख लेते हैं 113। वाई का x प्रतिशत कितने y प्रतिशत के बराबर है। तो इसका आंसर है ए, x के। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 114। 14 से बड़ी तथा 50 से छोटी विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। तो इसका आंसर है 24 का 24 का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 115। 3, 8, 13, 24, 41, 70 में लुप्त संख्या है। तो इसका आंसर है सी, 117। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 116। 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते। तो इसका आंसर है 8। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 117। प्रश्न है एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है। यह धनराशि, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है 508। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 118। प्रश्न है एक बोर्ड में 5, ये वाला क्वेश्चन जो था, समतल ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती 5 समांतरी क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। तो इसका आंसर होगा 30। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 119 देखते हैं। 119 प्रश्न है लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा। ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 120। प्रश्न है अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है। तो इसका आंसर है डी, 9/32। 9/32। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 121।
1। यह गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था, तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात सोमवार का कौन सा दिन होगा? इसका आंसर सोमवार। यह है ना, यह गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था, तो कल के एक दिन पश्चात के दिन 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? तो इसमें आंसर है सोमवार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 122। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण होगा? तो इसका आंसर है सी, 384। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 123। प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है, तो उस महीने के सोमवारों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर है 5। आगे देख लेते हैं। 124। प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है सी, 31। आगे देख लेते हैं 125। यह था ना, निश्चित कोड में CORPORATIONS को ये लिखा जाता है, जैसे क्या लिखा जाए? तो उसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 126। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बजट का आकार, इसका जो आंसर है ना, वो केवल 2, सी आंसर है इसका। आगे देख लेते हैं 127। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा में 1960 में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर जो है ना, वो ए, केवल ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर है ए, केवल ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 29। प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, ये जो है इसका आंसर है सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 130। चारकुला नृत्य, उत्तर प्रदेश का चारकुला नृत्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है केवल 2, सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है, निम्नलिखित योगों संस्थान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब ये देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। ये सब इसमें भी डाउट है, ए है या बी। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सही है, लेकिन इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। ये जो था, काला नमक चावल, देसी घी, आंवला, केला, फाइबर, तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, मर्दाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। मर्दाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो इसका आंसर है सी, केवल 2। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चीनी उद्योग प्रारंभ उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र उद्योग की, यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए, दोनों सही है, ए और 2 सही हैं। आगे देख लेते हैं 135। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, जिसका आंसर है ए, केवल 1। आगे देख लेते हैं। 136। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, ये जो क्वेश्चन है।
जौनपुर सर की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो इसका जो है आंसर बी, नहीं इसका आंसर है ए। ये और दोनों सत्य है और आरएसए की व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 137। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है तुलसी का जन्म बाधा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो इसका आंसर है डी, ना तो एक और ना तो दो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका आंसर है ए, केवल 1। आगे देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा 140। निम्नलिखित में से किस संगठन में वर्ष 2023 में वाराणसी ने को अपनी पहली पर्यटन संस्कृत राजधानी घोषित किया था? तो इसका आंसर है बी। फ्रेंड्स ये थे 140 क्वेश्चन। फ्रेंड्स पे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, आयोग पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से आंसर को सही मानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।